हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था और कई सारे लोगों ने मैसेज किया था कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए क्लास चलाया जाए, लेकिन मैंने कई बार आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको कोई भी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है तो जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं वो सीबीटी 1 के हों या कोई भी, उन सभी क्वेश्चनों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये सीबीटी 2 का पेपर है तो इसमें बड़ा मुश्किल सा या कुछ अलग से क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम लेवल के पेपर बनते हैं, एक दो क्वेश्चन हर जगह आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, वो सीबीटी 1 का हो या सीबीटी 2 का हो। सारा गेम आपके टाइम का है, क्वेश्चन लगाने का, कितना जल्दी आप लगा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल बढ़ाने का है ही नहीं कहीं पे भी। तो अगर किसी के माइंड में ये पहले से सेट है ना कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा किसी सीबीटी 2 में, तो ये तो एकदम दिमाग से अपने निकाल दीजिए। तो करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, हमारे पास तीन संख्याओं का औसत दिया हुआ है जिसमें दो संख्याएं दी गई हैं, तीसरी संख्या चाहिए। अगर दो संख्याएं, एक 16 है और एक 24 है, और इनका औसत अगर 20 है ना, तो 100% इन्हीं के बीच में आंसर आएगा। वो क्या होगा, 20 होगा। कैसे? इधर से देखिए 4 बढ़ा है, इधर से भी 4 का अंतर है, यानी इनके बीच में यही आएगा। बाकी आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस आपका बता सकता है कि अब अगर एक 16 एक 24 है तो दूसरा आंसर हमारे पास बीच में आने वाला है, और वो 20 ही क्यों होगा? क्योंकि जो 20 हमारे पास औसत इनका है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा किया गया होगा, वो नंबर भी बन जाएगा। और साथ में अगर तीन क्रमागत संख्याएं हैं तो बीच वाला हमारे पास आंसर हो जाता है, इन दोनों को जोड़ के आधा हो जाता है। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं आप, बड़े कॉमन तरीके से। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 20 है। ये 3-4 सेकंड वाला क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप ध्यान से करें तो। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन हाँ ये नहीं बोल सकते कि एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, एक नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, मॉडरेट लेवल वाला क्वेश्चन है। ये कंडीशन दिया हुआ हमारे पास P tan थीटा बराबर n sec a, ठीक है, और थीटा या a कुछ भी मान लीजिए। और यहाँ पे कुछ इसके बारे में जानकारी पूछी गई है। यहाँ पे भी क्वेश्चन वही सेम है, यहाँ पे शायद क्वेश्चन में ऊपर नीचे, एक सेकेंड, अच्छा ये ऑप्शन ही है, ठीक है, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ से P/n निकाल दूं, P/n, तो हम बोल सकते हैं ये sec a बटे में tan a हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो tan की वैल्यू देखिए, इस sec को हम लिख सकते हैं 1/cos a, और tan को लिख सकते हैं, नीचे में ये साइन होगा और ये ऊपर में cos चला जाएगा, तो ये वाला इससे कट जाएगा, यानी ओवरऑल इसकी वैल्यू cosec a बचा हमारे पास। अगर मैं ये जो वैल्यू फाइंड करनी है हमको ना, अगर मैं इसमें भाग दे दूं इसमें ये वाली वैल्यू, तो ये P/n बनेगा और माइनस में n/p बनेगा। P/n की वैल्यू हमको पहले से पता है, cosec a होती है। cosec a लिख दीजिए, या 1/sin भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। n/p का मतलब इसी का उल्टा, इसका उल्टा cosec का क्या होता है, sin a होता है। बस ये या तो ये ऑप्शन में दिया हो, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको एक टर्म्स में ला सकते हैं। जैसे इसको 1/sin a लिख सकते हैं, माइनस में साइन ए लिख सकते हैं, और यहां इसको गुणा करेंगे, देखिए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर में कॉस ए बन जाएगा, और नीचे में हमारे पास देखिए कॉस ए स्क्वायर बन जाएगा, नीचे में साइन ए बन जाएगा। अगर ये ऑप्शन दिया होता तो ये लिख लेते हैं, लेकिन ये भी नहीं दिया। कॉस में साइन का जब भाग देते हैं तो कॉट बनता है, और एक कॉस ऊपर बचा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए बन जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसा आपको ऑप्शन में दिया हो उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। कॉमन सा क्वेश्चन है। अब किसी को वैल्यू पुटिंग करनी है तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू कुछ भी रख के, यहाँ पे इसमें रख के हमको निकालना पड़ता, वही ऑप्शन में भी रख के चेक करना पड़ता, तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों में आपको टाइम लगने ही वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रिंकू अपनी कार से 17 सेकंड में 136 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो जो स्पीड होती है हमारे पास वो क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम, इनटू में इसको किलोमीटर में बोला गया है तो 18/5 से गुणा कर लेंगे। अब इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी कैलकुलेशन है, लेकिन आपके माइंड में एक चीज और आना चाहिए जो थोड़ा ज्यादा सोच सकते हैं कि 9 इसमें गुणा हो रहा है तो 9 से कटने वाला नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो ये आंसर होगा। बाकी तो ये कट जाएगा, बहुत कॉमन सा नंबर है, 17 के टेबल में आ जाता है, 8 बार में गुणा करके 5 से भाग दे देंगे, आंसर आ सकता है उससे भी। लेकिन आपको कैलकुलेशन बचना है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको सही में एएलपी 2 का या कोई भी सीबीटी 2 का एग्जाम देना हो, सीबीटी 1 का एग्जाम देना हो, तो आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बैच हो सकता है अगर आप पहले से बेसिक चीजें जानते हैं। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में आपको करना चाहिए एनटीपीसी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए थे, सीबीटी 2 से भी बढ़िया क्वेश्चन थे इस बार वाले में, जो ग्रेजुएट लेवल वाले आए थे। इसके अलावा टेक्नीशियन के भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा ग्रुप डी के अच्छे क्वेश्चन है, एएलपी के हैं, तो ये चारों के क्वेश्चन आपको साथ में करने हैं।
बाकी सीबीटी 2 वाले क्वेश्चन करके जाइए, लेकिन इनको भी साथ में करेंगे तभी आपका होगा। और इसमें ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन कराया गया, इस जैसे इसके 350 सबसे बेस्ट क्वेश्चन, इसके 150 बेस्ट वाले क्वेश्चन, इसके 150 बेस्ट वाले क्वेश्चन, इतना ही है, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं कि इसको पढ़ने में आपको बहुत समय चला जाए। कोई भी पढ़ना चाहे तो 10 घंटे में इसको कवर करके आप एग्जाम देने जा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। इस पे आपको एक डिस्काउंट कोड भी लगा हुआ है जुलाई 50 का, जिसपे आपको इस पे भी 50% का ऑफ मिल जाएगा, यानी लगभग 111 रुपए में ये बैच आपको मिल सकता है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 में अमित की आय 27,000 थी, आय में प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो गई, यानी पहला तरीका तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 27,000 था और 10% की वृद्धि हो गई, मतलब 110% इंटू में 110%। अब आपके माइंड में आना चाहिए क्या डिविजिबिलिटी रूल इसमें लग सकता है। तो देखिए यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ पे 11 दिख रहा है, तो 9 11 दोनों का दिख सकता है। तो पहले 9 का चेक कर लें। तो जब हमने 9 का चेक किया तो 4 3 7 2 9 ये भी कट गया, और हमारे पास 6 3 9 7 2 9 ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो 9 से काम होने वाला नहीं है, 11 का चेक कर सकते थे। तो 11 का चेक करें अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पे वैल्यू नहीं बन रही। यहाँ पे देखिए 7 2 9 6 3 9 ये 11 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। यहाँ 7 2 9 ये कट गया। अब दो ऑप्शन आपके पास हमारे पास मिल गए कि इन दोनों में से कोई एक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारे पास सही होने वाला है। कौन सा? बी, और हमारे पास बी और हमारे पास क्या है, डी है। अब इसके आगे अगर आप चाहते हैं कि नहीं कैलकुलेशन, अब दोनों से आंसर तो आया नहीं, तो यूनिट डिजिट लगा लीजिए कि यूनिट डिजिट में हमारे पास देखिए यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट 70 का है, इससे चेक कर सकते हैं। देखिए ये वाला परसेंटेज इसके 2 जीरो काट देगा, ये वाला परसेंटेज इसके 2 जीरो का, लास्ट में 1 जीरो आना फिक्स है। 1 गुड़े लास्ट में 7, यानी कि 7 जीरो लास्ट में आ रहा है, तो हमारे पास ये बनने वाला नहीं है। बोलेंगे 7 जीरो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो के साथ है। अगर कुछ भी नहीं आता तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसे भी लगा सकते हैं। 10% बढ़ा था तो 10 से 11 होगा, 10 से 11 हो जाएगा, यानी 100 रहता तो 121 हो जाता। 100 की वैल्यू दिया है हमारे पास 27,000, तो 121 की वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसे निकाल सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। 10 10 दो बार बढ़ता है तो 121% आपको निकालना था, 121% ऑफ 27,000, इससे भी निकाल सकते थे। कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, डिजिटल सम निकाल लीजिए। डिजिटल सम में भी फंस जाता मामला, क्योंकि सबके डिजिटल सम सेम ही आ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 5/9 उस संख्या के 1/2, अब इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके लगा सकते हैं, मेंटली भी लगा सकते हैं, इनको घटाना था। देखिए 5 दूना 10 में से 9 गया, 1/18 इसका अंतर है इन दोनों का। देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 और 9 का अंतर 1, नीचे में 9 दूना 18, 1 की वैल्यू 6 है, 18 की वैल्यू चाहिए, 9 से कटने वाला नंबर होगा, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। बाकी 18 गुणे 6 भी कर सकते हैं। तो ये कोई सीबीटी 2 लायक ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। 3520 रुपए मूल्य की 1 दर्जन जोड़ी जींस 35% की छूट पे उपलब्ध है। 572 रुपए की कितनी जोड़ी जींस खरीदी जा सकती है? सबसे पहले कि जो 3520 रुपए है, इस पे 35% का छूट है, मतलब इसका हम लिख सकते हैं 65%, यानी 35 छूट हो गया तो 65% हम क्या लिखते हैं, 13/20। 13/20 क्या होता है, 65% को लिखते हैं हम लोग, 65%। अच्छा, इस ये पूरा जो था हमारा ना, ये 12 जोड़ी का था, हमें 1 जोड़ी का हमने निकाल लिया। अब हमको चाहिए कितने जोड़ी का, हमको चाहिए 572 में कितने जोड़ियां मिलेंगी। तो चलिए काट के देख लीजिए, कटने वाला 0 से 0 कट जाएगा। 4 से कट गया 3 बार, तो 4 से 4 बाटे 32, 4 बाटे 32 ये आ गया, 2 से ये 44 आ गया, और 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 57/3, इतने में 1 जोड़ी मिलेगा, 1 जोड़ी। लेकिन क्वेश्चन में 572 बोला गया, तो 572 बोला गया, तो देखिए इसको 3 का इधर गुणा कर लीजिए, 3 जोड़ी मिल जाएगा। तो 3 जोड़ी आपका यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था, लेकिन मतलब मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, कि एक अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की संख्या के बीच का अनुपात 1:3 है। अस्पताल में 12 नए डॉक्टर शामिल होने पे 24 नर्सों को अस्पताल छोड़कर जाने से उनके बीच का अनुपात 3:4 हो जाता है। अस्पताल में से के और अधिक नर्सों को इस्तीफा देने के बाद 1 और 1 का अनुपात हो जाता है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किसके बारे में आपको वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू, उस रेशियो को सबसे ऊपर रखते हैं। जैसे हमको बोला गया था ना, ये होने के बाद फिर से के लोग निकले, तो पहले तो इसका वैल्यू निकालेंगे, तो हमेशा इसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे। 3 और 4 के अनुपात में हो जाते हैं निकलने के बाद। शुरू में कितने थे, 1 3। अगर मान लीजिए शुरू की संख्या बोला जाता था, 1 3 को ऊपर लिख देते हैं। अब पहले में क्या था कि 12 डॉक्टर जुड़े थे, तो 12 डॉक्टर जुड़े थे, 24 नर्स निकले थे। यहां से हम क्या करेंगे, इस यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी बाद में देख लेंगे के कितना होता है। इसका गुणनफल का अंतर 9 और 4 का अंतर 5 यूनिट। यहां देखिए -24 और 36, तो हमारे पास जोड़ कितने हो जाएंगे, 60 जुड़ जाएंगे। एक माइनस रहता है जुड़ जाता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 आ गई। अब 12 3 36, अब देखिए जो हो गए ना 36, और अब कितना 48 हो गए।
तो डॉक्टर अभी 36 है और ये 48 है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि और अधिक नर्स को निकाल दिया जाए कि अनुपात 1:1 का हो जाए। देखिए इन दोनों को अगर 36-36 बना दे, इसमें 12 कम कर देंगे, देखिए 36-36 बन जाएंगे और 1:1 का रेशियो बन जाएगा। 12 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं क्वेश्चन को, मतलब थोड़ा अच्छा है नॉर्मल क्वेश्चन के हिसाब से जो अभी तक था। दिए गए बार ग्राफ में बिल्डर द्वारा 2020 में 5 अलग अलग शहरों में बेचे गए फ्लैटों की संख्या को दर्शाया गया। दिल्ली में बेचे गए फ्लैटों की संख्या मुंबई में बेचे गए फ्लैटों की संख्या से कितना अधिक है। दिल्ली मुंबई पहले ढूंढ लीजिए। यहाँ 22,000 है, यहाँ पे 11 है, 11 दूना 22, 11 पचे 55। कितना अधिक है तो बोलेंगे 3 अधिक है 2 पे, 150%। कितना है, कहाँ ऑप्शन है, 150%। ठीक है, तो ये तो ईजी था, ये तो कर ही लेंगे आप लोग। 5 परिणामों का या 5 लोगों का औसत अगर 51 है, उनमें से पहले 4 का औसत अगर 50 है तो पांचवा क्या होगा। मान लीजिए कि अगर कोई एक चला गया उस ग्रुप से तो 4 लोग बचे होंगे। एक को जाने के बाद 51 से ये 50 हो गया, यानी जो गया है ना वो ज्यादा लेके गया होगा। किससे, 51 से ज्यादा लेके गया होगा। कितना ज्यादा, तो वो कैसे पता चलेगा कि 51 से कितना ज्यादा, कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए और सभी पे एक एक की कमी हुई, यानी 4 ज्यादा लेके चले गए, यानी 55 रहा होगा उसका आंसर। बाकी आप चाहे तो नॉर्मली भी लगा सकते। देखिए कैसे कि 4 लोगों का औसत 50 था, एक लोगों का औसत पूछा गया है, टोटल 5 लोगों का औसत 51 है। जेएसएम रूल लगा लीजिए, इससे कितना कम है तो बोलेंगे इससे ये 1 कम है। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। इसमें किससे भाग होगा, 1 लोगों की संख्या निकालनी है। अगर ये माइनस में आया तो इसमें जोड़ लेते हैं, तो ये इसकी वैल्यू 55 आ जाएगी। और चाहे तो गुणा करके भी निकालते तो भी आ जाता, बेसिक से भी लगा सकते थे। एक्स की वैल्यू निकालनी, इसमें नजदीक नजदीक का गुणा, दूर दूर का गुणा होता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इस 50 को आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे में 2, और इसको आप लिख सकते हैं 32 ही रहने दीजिए। अब यहां से ये 5 बन जाएगा, यहां से 64 की वैल्यू 8 बन जाएगी, 8 गुणे 5 40 आ जाएगा। ठीक है, ये भी इजी लेवल वाला था। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस में आपको 72 या 18 से कटने वाला स्पीड दिखे तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए 18 का 4 गुना है, तो 5 का 4 गुना 20, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड है। 280 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करता है। 30 गुणे 20 यानी टोटल लंबाई कितनी, 600 है, जिसमें ट्रेन की लंबाई 280 है। तो 600 में पहले 200 घटा लीजिए, 400, फिर 80 घटा लीजिए, 320। 320 किसकी लंबाई रहेगी, प्लेटफॉर्म की। अच्छा पूछा ही यही है, तो ये आंसर ही आ गया, मतलब ये तो कॉमन क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। मेघा ने अंकित मूल्य पे 18% की छूट पाने के बाद 1271 में एक बैग खरीदा, बैग का अंकित, ये भी कोई क्वेश्चन है नहीं। 18% छूट का मतलब 82% की जो वैल्यू है वो 1271 है। हमको 100% का निकालना है। अब चाहे तो अनुपात बना लीजिए 41 और 50 का, जैसे चाहे वैसे लगा लीजिए, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। 1, 5 और 2 है और हमारे पास पॉइंट में जाने वाला है, तो 15.5 गुना पे, तो इसमें भी 15.5 का गुना कर लीजिए सिर्फ, 15.5 का, तो ये हमारे पास 1550 आ जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, इसको तो ऐसे भी लगा सकते हैं। हाँ, काटने में जिनको दिक्कत होगी वो ध्यान देंगे। जसप्रीत ने वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज दर पे 58,550 रुपए जमा किए। 2 वर्ष बाद कुल कितनी था, 20% का मतलब 120 गुणे में 120 परसेंटेज में। अब 2 चीजें निकाल सकते हैं, देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो 9 से कटने वाला आंसर होगा। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, 9 से कटने वाला नंबर ढूंढ सकते हैं। तो 8 8 16 और हमारे पास 16 22 और 10, ये नहीं होने वाला। 8 4 12, 12 12 12 10, हमारे पास 12 22 5 27 कट जाएगा, और 8 4 12 7 19 नहीं कटने वाला। 8 4 4 3 7 2 9 8, ये 2 ऑप्शन कट गया। 9 से 2 ऑप्शन कट गया, मतलब इन्हीं दोनों में आंसर होगा। अब यहाँ पे 2 तरीका लगा सकते हैं, या तो दोनों का यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट का सहारा ले लीजिए। वैसे मैं बता दूं तो यहाँ पे 2 बार 5 है ना, तो लास्ट में 5 ही आना चाहिए, बाकी आप चेक कर लीजिएगा जरूर। लेकिन तो भी अब यूनिट डिजिट के हिसाब से मैंने बताया 5 आने वाला है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए इसमें कहीं भी डाउट होता है तो आप नॉर्मली भी लगा सकते हैं। 20-20 का जो सक्सेसिव होता है वो 44% होता है, यानी कि 44%, यानी 144% आप कितना है, 58550, ऐसे यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं निकले तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आप ऐसे नॉर्मली भी कर सकते हैं कि 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ तो 25 रहा होगा, तो ये 36 हुआ होगा। 25 की जो वैल्यू है वो दिया था 58550, तो 36 की वैल्यू निकाल लीजिए। 9 से कटने वाला नंबर निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, आंसर तो आपको मिल ही गया है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहुभुज का क्षेत्रफल 112 सेंटीमीटर है। यदि केंद्र से बहुभुज की भुजा
कि लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। कोई भी बहुभुज में, जैसे मान लीजिए हम ये कोई भी बहुभुज बना लें, इसमें कितनी भी भुजा हो, इसमें मतलब कॉमन सेंस के लिए मैं इसमें पूरा काउंट नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए इसके केंद्र से इस पे जब 90 डिग्री बनाएंगे ना तो एक सर्कल, एक ट्रायंगल बन जाता है। इसका एरिया तो आप निकाल सकते हैं, बोलेंगे कितना, तो इसका होगा हाफ बेस। बेस कितना दिया है तो 8, इसकी लंबवत दूरी कितनी दी है 7, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है तो 2 से 4 बार यानी 28 आ रहा है। यानी जो उस चतुर्भुज में या उस समबाहुभुज में जो हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा उसमें हमारे पास 28 एरिया है। ऐसे कुल 112 है, तो ऐसे कितने बार भाग जा सकता है तो बोलेंगे 4 बार जा सकता है। यानी 4 भुजाओं वाला ये बहुभुज है। तो इसको हम वर्ग या आयत या कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, एक 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज होने वाला है। बाकी आप नॉर्मली फार्मूला से करना चाहे तो ऐसे याद रखिएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू में n बराबर में टोटल एरिया। ऐसे फार्मूला में बना दिया मैंने, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, कॉमन है ये। n मतलब नंबर ऑफ साइड है यहाँ पे। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा गया, बेसिक फार्मूला, ये भी क्वेश्चन है। देखिए तो हम क्या करते हैं, इस पूरे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला आता है इसका, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत बार प्री में भी आ गया है आपके एग्जाम में। इसकी वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है अलजेब्रा में। तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 54, 54 का डबल कितना 108। ठीक है, इतना ही करना था आपको। एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है, आयतन पूछा गया। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में आपके, रेलवे में ही कई बार आ चुका है, एसएससी में कई बार आ चुका है कि अगर हमको उसके फलक का एरिया दियो, घनाभ में जो होता है हमारे पास, जैसे घनाभ कोई बना लेते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जैसे एक एरिया ये वाला पूरा दे दिया, इसका एक बोला इस वाले फलक का है और एक ऊपर वाले फलक का दे दिया कि ये वाला 216 है, ये वाला 114 है और ये वाला हमारे पास 19 है। तो एक्चुअल में जो वॉल्यूम होता है हमारे पास इन तीनों के गुणनफल का वर्गमूल, तीनों गुणा करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। बस इतना ही करना होता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एक l इंटू बी होता है, एक b इंटू एल होता है, एक l इंटू बी, मतलब जो तीनों का जब स्क्वायर करते हैं तो l स्क्वायर बी स्क्वायर और h स्क्वायर आता है। बाहर में आने के बाद वो एल बी एच बन जाता है, वही वॉल्यूम होता है हमारे पास। तो यहाँ एक जगह 216 रख लीजिए, एक जगह 114 रख लीजिए और एक जगह 19 रख लीजिए। देखिए एक 19 यहाँ मिल गया, एक 19 यहाँ मिल जाएगा। 19 गुणे में हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पे 36 गुणे में 6 आ गया। तो ये 19 जो 2 बार है बाहर आके 19 आ जाएगा, 19 से कटने वाला नंबर होगा। ये 36 और ये 36 यानी कि 2 बार 6 भी आ गया। तो 6 और 3 9 से कटने वाला नंबर भी है। तो 8 4 12 6 18, 8 8 16 और 10 19, 5 3 8 2 10 नहीं, तो ये वाला आएगा। बाकी आप चाहें तो गुणा भी कर सकते थे, ठीक है। 6 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन में काउंट होता है आपके एग्जाम में। कोई भी लेवल का क्वेश्चन बन जाए आप इसको मेंटली लगा सकते हैं। सबसे पहले 6 पुरुष या 5 महिला का मतलब क्या हो गया कि दोनों की इफिशियंसी बराबर है, दोनों में से दोनों लोग कर सकते हैं 7 दिनों में। इसका मतलब जो इसका वैल्यू होता है ना, ये इसकी इफिशियंसी को शो करता है, ये वाला इसकी इफिशियंसी को। पहले तो इफिशियंसी आ गया। 7 दिनों में कार्य करते हैं यानी कितना काम किए होंगे, ऐसे नॉर्मली किसी से भी ले लीजिए। 5 गुणे 6 30 और गुणे 7 210 टोटल काम करते हैं, यानी टोटल वर्क। या इधर से भी निकाल सकते थे, 6 5 30 गुणे में 7 दिनों में 210 काम करते हैं। अच्छा, पुरुष की क्षमता कितनी है 5, महिला कितनी है 6, उल्टा हो जाएगा। अब यहां बोला गया है कि 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करते हैं, कितना कार्य किए होंगे। तो पुरुष की जो क्षमता है वो 5 है, 5 6 गुणे 6 6 5 30 5 150, 150 काम इन्होंने कर दिया। अभी भी काम कितना बचा है, ये माइंड में ही करना आपको, कितना काम बचा है, यहां से 60 काम और बचा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, उसके बाद कार्य छोड़ देते हैं, शेष कार्य 5 दिनों में पूरा करना। यही जो 60 कार्य है ना, इसमें किससे डिवाइड कर दें कि कार्य 5 दिनों में पूरा हो जाए। वो कैसे पता चलेगा, एक जो महिला की क्षमता है ना वो 6 है, अगर मैं यहां 6 से भाग दूंगा तो 6 से ये 10 बार में आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ 5 चाहिए। मतलब कितनी महिला होनी चाहिए, यहाँ पे 2 महिला रहती हैं अगर, और 6 क्षमता के साथ, तो 5 दिन में कार्य हो जाता। तो महिलाएं कितनी होंगी, यहाँ पे 2 हो जाएंगी। अब इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, मेंटली सोच के ही लगाना इसमें आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये इजी वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ और इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे इस बार, कि एक हमारे पास आयताकार आकृति है 46 गुणे 8 चौड़ाई वाली, और आयताकार बोर्ड सीट से 3 2 और 1 मीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार प्लेटें काटी जाती हैं। भाग शेष भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर। अच्छा, थोड़ा सा जोड़ दिया उसमें, वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कॉमन क्वेश्चन है। पहले तो देखते हैं कि कितना क्षेत्रफल बचा है इसमें, कैसे निकलेगा। पहले इनको गुणा कर लेते हैं, 8 6 48 और 8 चौक के 32 और 4 36। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। माइनस कि ये कितने कितने होंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 9 4
13 14 14 पाई हो गया। पाई क्यों होगा? क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, पाई का मान भी बोला था यहाँ रखने के लिए, तो यहाँ रख देंगे 22/7। 7 से 2 बार में 44 घटा देना इसमें, 44 यानी यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। 324 जो है ना, इसका एरिया बचा हुआ है। उस सर्कल को काट के अगर हटा दिया जाए तो 324 बचा है। फिर क्वेश्चन में यही बोला गया ना आगे कि जो बचा हुआ क्षेत्रफल है ना, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल अगर 324 है तो भुजा कितनी रही होगी? 18 रही होगी। यही तो पूछा गया आपसे, तो ये भी कॉमन था। एक टंकी में 2 इनलेट है, एक और 2 एक 8 घंटे में भरता है, एक 4 घंटे में भरता है। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन, 8 गुणे में 4 बटे में 8 4 12 है। काट लीजिए इसको, 4 से 3 बार, तो 3 दूना 6, 2/3। यही तो आएगा ना, 3 दूना 6, 2/3। तो है ऑप्शन में कि नहीं? 3 2 सही, 2/3। चलिए, तो इजी था। एक व्यक्ति 8 रुपए प्रति 9 पेन और 8 रुपए प्रति दर से पेन खरीदता है, और यदि इसे दोनों प्रकार के पेनों को बराबर संख्या में खरीदा, फिर उन सभी को 6 रुपए प्रति पेन की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस का सिर्फ एक ही सीधा मतलब होता है, सीपी और एसपी पता होगा तो लाभ बता देंगे। तो सीपी तो दिया ही है क्वेश्चन में, एसपी भी दिया है, सीपी एसपी बस निकाल लीजिए। ये जो खरीदा है ना 8 रुपए में 9 पेन, तो पहला वाला खरीदा था 8 रुपए में 9 पेन, एक पेन का मूल्य आ गया। चलिए, दूसरे पेन का मूल्य क्या होगा? 8 रुपए प्रति पेन, मतलब 8 रुपए में एक पेन खरीदा था, तो एक पेन यहां खरीदा और एक पेन यहां खरीदा। ये एक सिंगल पेन का वैल्यू का सीपी हमने निकाला, बेच दिया 6 रुपए में एक पेन के हिसाब से, यही तो बोला गया है। लेकिन यहाँ एक खरीदा था, यहाँ एक खरीदा था, तो यहाँ एक ही थोड़ी बेचेगा, यहाँ 2 बेचेगा ना, इसलिए 2 से गुणा कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला? समान संख्या में खरीदा और समान संख्या में बेच दिया उनको। बस हो गया, इनका अनुपात बना लीजिए। 8 9 72 और 8 80, 80/9, और इधर हमारे पास 12 आ गया। चाहे तो 4 से 3 बार, 4 से हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 से 20 बार। तो 20 और रेशियो में 9 गुणे 3 27 हो जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है? तो बोलेंगे 7 का। किस पे हो रहा है? 20 पे। 7/20 कितना होता है? 35%। 1/20 की वैल्यू अगर 5, तो 7 गुणे 5 35। 7 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉमन सिंप्लीफिकेशन जिसका कोई वैल्यू नहीं था, जैसे 976 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। यहां इन दोनों को जोड़ लेंगे, यही बचेगा। देखिए, ये 35 इसमें जोड़ेगा तो 300 और 700 1000 हो गया। बस यही आंसर आपका। 976 के आगे 3 जीरो लगा दीजिएगा। ये भी कॉमन क्वेश्चन था। एक फल विक्रेता के पास शुरू में कुछ सेब थे, उनमें से 40% सेब उनसे बेच दिए गए हैं। फिर उनके पास 300 बचे। अगर 40 बेच दिया तो 60 बचा होगा हमारे पास। 60 की वैल्यू 300, 5 गुना पे, तो 100 की वैल्यू 5 गुना पे 500। ये भी 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन में आ गए। ऐसे क्वेश्चनों को आप चाहें तो बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वैल्यू पुटिंग जरूर देखना चाहिए। जैसे इन दोनों को जोड़ने पे 4 आ रहा, क्यूब आ रहा है, तो 2 2 वैल्यू ले लेते हैं। 2 2 4 और 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, तो 2 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जिनको बेसिक से लगाना उनके लिए क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 4 दिया है। अगर मैं यहां से क्यूब पे जाता हूं, क्यूब, तो हमारे पास तरीका क्या होता है कि जो नंबर होता है उसका क्यूब करके 3 गुना घटा लेते हैं। 3 गुना इसी का और साथ में एक्स वाई का भी। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 16, और यहाँ पे हमारे पास कितना है? 4 का क्यूब 64 माइनस में 12xy, तो 12xy की जो वैल्यू आ गई 16 इसमें घटा लेंगे 48 आ जाएगी। तो xy की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी। ये तब अप्लाई करते हैं हम लोग जब हमारे पास वैल्यू पुटिंग काम नहीं करता, तो कर सकते हैं। बेसिक है क्यूब पे जाने वाला। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्लम्बर XY नियोक्ता द्वारा प्रतिदिन इतने रुपए का भुगतान किया जाता है। x को y के भुगतान राशि 140% किया गया है, राशि का x को y से, तो x को ज्यादा किया गया है। एक ये 7/5 होता है। अगर ये 5 है तो ये वाला इसको 7 किया गया होगा। 7 5 12, 12 की वैल्यू 770 है। किसका पूछा गया? y का मान। y ही पूछा गया ना, तो y का मान 5 है। तो ये कितना गुना पे है? 770 बटे में 12 गुना पे है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 770 गुणे में 5 बटे में 12। काटना ही पड़ेगा इसको। 12 12 12 छंग 72, 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 12 छंग 72, 12 छंग 72, मतलब ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये 320 हो जाएगा। और ये 16.66 जो 5 बार होता है, तो ये 83.33 ऐसे जाता है। तो लगभग 320.833 ऐसे बन के चला जाएगा। तो सबसे नजदीकी आंसर है वो वाला कौन सा होगा? बी वाला होगा। बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित है। 8/9 मीटर लंबी एक छड़ में यदि एक टुकड़ा 1/3 लंबा है, तो दूसरा टुकड़ा 1/3 है ना, तो इसमें देखिए बेस को सेम कर लीजिए। इसको 3/9 भी लिख सकते हैं। बस घटा लीजिए इसमें से, कितना बचा होगा? 5/9 बचा होगा। तो ये कोई क्वेश्चन तो था नहीं CBT 2 के लिए, लेकिन दिया जाता है आपको। टाइम का ही सारा गेम है यहाँ पे। अब ये कोई क्वेश्चन है, बताइए कि विजय घर से ट्यूशन 10 मीटर साइकिल चलाते हुए जाता है, फिर 5 मीटर तक साइकिल चलाते हुए जाता है,
उसी प्रकार समान दूरी तय करते हुए घर वापस आता, पथ की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 5 10 5 15 गया, 15 आया, तो टोटल लंबाई अगर पूछा गया तो 30 हो जाएगा। अगर सिर्फ बोला गया एक वन वे की लंबाई यानी कि सिर्फ पथ की लंबाई, तो वैसे तो 15 होना चाहिए। अब यहां ये क्लियर नहीं कर पाया है इस लैंग्वेज में कि पथ की कुल लंबाई। अब पथ की कुल लंबाई यानी अगर आना जाना दोनों हो गया फिर तो हमारे हिसाब से 30 होना चाहिए। बाकी अगर सिर्फ पथ की लंबाई बोला जाए तो इसका एक सेंस और भी निकलता है, तो पथ तो 15 मीटर ही हुआ। बाकी रही बात समझने के लिए कुल लंबाई की बात, तो हम 30 पे यहां ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी आप लोग एक बार चेक करिएगा कि रेलवे ने क्या आंसर दिया। ठीक है, 35 की प्रत्येक भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए निम्नलिखित में से चरणों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। सीए को ए बी से मिलाइए, ये तो हो नहीं सकता। पहला एक रेखा खींचे, कोई भी त्रिभुज अगर हम बनाते हैं तो पहले एक रेखा खींचे। चलिए रेखा खींच दिया हमने। त्रिभुज की भुजा को ए बी के रूप में हमने बना दिया, एक ए है एक बी है और इसकी लंबाई 35 है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, त्रिज्या ए बी और ए को केंद्र मान के सी पे काटते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल हो, जैसे इसको हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक एक चाप लेते थे बचपन में, इसकी लंबाई नापते थे और इसको कहीं पे ऐसे चाप लगा देते थे ऐसे, फिर यहां से वही सेम दूरी लेते थे और यहां से भी एक चाप लगा देते थे। ये जहां कटता था ना, देखिए ये 35 की जो दूरी थी यही यहां से काटे और एक बार यहां से काटे, फिर हमने क्या बोला, पॉइंट सी मिला दिया, फिर सी को ए से मिला दिया, सी को बी से मिला दिया। यानी पहला हमारा क्या होगा, ये पहला नंबर होगा, दूसरा ये होगा, फिर तीसरा ये होगा, फिर चौथा में तो त्रिभुज बन ही जाएगा। तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला 2 नंबर, 2 से कौन सा शुरू है, ये और ये, 2 के बाद कौन सा आया, 3 आया है, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, 2 3 1 और 4 के हिसाब से बनेगा। कॉमन बेसिक क्वेश्चन है। साइन ए की वैल्यू 3/5 है, कॉस की वैल्यू पूछा गया। 3 4 5 होता है तो एक 4/5 हो जाएगा। बाकी आप चाहे जैसे भी निकाल लीजिए। 12 और 10 बीमाओं वाले एक आयताकार सीट में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय छिद्र को काटा जा, शेष क्षेत्रफल 12 गुणे 10 120 टोटल एरिया है। पाई आर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 गुणे पाई का मान दिया है 3.14, तो 120 में हमको घटा लेना, 9 गुणे 3 27 और 14 नवा हमारे पास 126। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, लास्ट में 26 है तो अंत में 74 आएगा। 74 यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और 120 में लगभग हम घटा रहे हैं ना 28 के आसपास, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लगभग आप अप्रोक्स लगा सकते हैं, एग्जैक्ट भी घटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। जब ये कोई क्वेश्चन है नहीं, ये आप खुद से कमेंट करके बता दीजिएगा क्या आंसर आने वाला है। तो आपने इस पूरे 30 क्वेश्चन को जब देखा, या 31 क्वेश्चन जो भी आए थे इसमें अंदर में, तो आपको क्या लगा कि इसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक थे। बाकी अगर आपको कॉमन सेंस पता है, नॉर्मली आप पढ़े हैं, तो ये कभी मत सोच के जाइएगा सीबीटी 2 में हमारे पास क्वेश्चन मुश्किल आने वाला। आपको सीबीटी 2 में अगर पास होना है तो आपने स्पीड पे काम करिए, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में टाइम कम हो जाता है, क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, तो सारा गेम टाइम का बचता है। अगर आपके दिमाग में अभी भी भ्रम है कि सीबीटी 2 के लिए अलग स्पेशल क्वेश्चन पढ़ने चाहिए हमको, तो नहीं। अगर आपको सही में सिलेक्शन चाहिए तो उन्हीं क्वेश्चनों को रिपीटेशन में आप रिपीट करिए। पहले तो ये जो आए हुए हैं सारे, बाकी मैंने बता दिया आपको कि संपूर्ण बैच आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ज्यादा नहीं है, 15 घंटे भी अगर आपके पास समय है एग्जाम से पहले, तो इनको इनको और इनको और इनको, इन चारों को बस आप पढ़ लीजिएगा। इससे ज्यादा की क्लास नहीं होने वाली, 15 से 20 घंटे मैक्सिमम हो सकता है, मैंने काउंट तो नहीं किया, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये दोनों तीनों तो आप कर ही सकते हैं बड़े आसानी से। अगर आपके पास 10 दिन बचा हुआ तो भी कर सकते हैं, 5 दिन बचा हो तो भी कर सकते हैं आप पूरी के पूरी तरीके से। कहाँ मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अभी एक कोड भी चल रहा है जुलाई 50 का, जिसपे आप 50% का ऑफ भी पा सकते हैं। बाकी अगर आपको लगेगा कि और क्लासेस चाहिए, तो हम सीबीटी 2 का एएलपी के जितने भी पेपर आए होंगे, अभी मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं है कि बाकी क्वेश्चन में सेट में क्या आया, हमने पहला सेट उठाया जो हमको मिला, इसको मैंने करा दिया। अगर आप बोलेंगे तो और भी हम 5 6 7 सेट आप लोगों को करा सकते हैं यूट्यूब पे फ्री क्लासेस पे। बाकी ये जो क्लास आज कर रहे हैं ना, इसका भी पीडीएफ हम आपको इस बैच में डाल देंगे, इसके क्लास को भी साथ में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।